हेलो माय फ्रेंड्स, जय डीबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, इशू नहीं है, तो प्लीज़ कृपया करके ये रीडिंग ना देखें। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं इस टाइम पे। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नाइट ऑफ वांड्स। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, बॉटम से है टू ऑफ सॉर्ड्स, मतलब बॉटम का एनर्जी आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना। तो आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है उस पर आया है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को फुल्ली इग्नोर कर चुके हो, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से आपने पार्टनर को इग्नोर कर दिया और आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते हो दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे के साथ शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को ठुकरा चुके हो, ठीक है ना, पूरी तरह से। सबसे पहला ये काम, ठुकराने वाला काम आपका पार्टनर ने किया था। आपका पार्टनर ने पहले आपको इग्नोर किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेक किया। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत तकलीफ दिया आपको, दुख दर्द बहुत भर के दिया। ये इंसान ने दिल तोड़ने की मशीन भी कह सकते हो इस इंसान को। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा तड़पाया, बहुत ज्यादा रुलाया, जितना हो सके उसने पूरी तरह से शिद्दत से आपका दिल तोड़ा इस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप टू ऑफ सॉर्ड्स पे बैठे हो। आप इस इंसान को मतलब आपके अंदर में तो फीलिंग्स है इस इंसान के लिए, ठीक है ना, लेकिन आप शो नहीं करते हो, दिखाते नहीं हो। अगर सामने से आएगा तो बोल भी दोगे आप शायद कि अभी मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे गई थी ना वहाँ पे रहे, ठीक है ना, वहाँ पे खुश रहे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तेरे जैसे धोखेबाज या तो चीटर के इंसान के साथ रहना, मैं तेरा मतलब अंदर का षड्यंत्र समझ गया हूँ, ठीक है ना। आप पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे, ये इंसान बहुत टाइम से आपको धोखा दे रहा था, आपको अंधेरे में रखे हुए थे, ठीक है ना, लेकिन आप आंख में पट्टी बांध के इस इंसान को हमेशा गलतियों को माफ करते रहे और हमेशा इसको मौका देते रहे, प्यार करते रहे। लेकिन एक ऐसा पल भी आया जहां पे पूरी तरह से आपको ऐसा लगने लग गया कि बस अब हो गया, अब मैं इसको माफ नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा हद से आगे बढ़ गया, पानी सर से ऊपर आ गया। तो आपने भी पूरी तरह से साइलेंट कर दिया और आपने पूरी तरह से इस इंसान को इग्नोर कर दिया। अभी आपका पार्टनर भी सोचते हैं कि उसने जो आपको इग्नोर किया, आपको दूरियां दिया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, तो उसने ना ये सब जो जानबूझ के किया था ना, तो आज उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है कि उसने ना अच्छा नहीं किया था, जिसके चलते आज भी उनका आप भी उसको दूरियां दे दिए, नो कॉन्टेक्ट दे दो और आप भी उसको देखना भी नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है एक टेंशन का पोटली है, ठीक है ना, मुसीबत का पोटली लगता है आपको। उनको आपको लगता है कि पहले तो आपको लगता होगा कि ये ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट है ऐसा, लेकिन इस टाइम पे आपको लगता है नहीं, आपका पार्टनर एक कार्मिक है, आपके लिए कार्मिक है और आपका एक मुसीबत का टोपला बन के ये इंसान आपके लाइफ में आया था। अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, क्योंकि ये इंसान हमेशा दो नाव पे सवार करते हैं, दो धाली तलवार है, दो मुखी सांप बोल सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। अभी ये भी देख रहा है कि टू ऑफ सॉर्ड्स
आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, दो राह पे हैं, पता नहीं उसको किसको चुनूं क्या नहीं चुनूं ऐसा। और हमेशा इसका नैया ना दो राह पे चलने वाला है, ये ज़िंदगी में ना कभी शांति नहीं रहने वाला है, हमेशा इसका ज़िंदगी डामाडोल पे गुजर जाएगी पूरी तरह से, ठीक है ना। आपने तो सारा चीज़ इग्नोर करके आगे बढ़ गए ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलेगा आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस ये बताते कि आपका पार्टनर बहुत फुदक फुदक के उड़ के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उसका स्टाइल देख के, उसका स्टेटस देख के, और आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका वो पार्टनर भी बहुत ज़्यादा उछल के आया, बहुत जल्दबाजी में इन लोगों ने रिश्ते को शुरुआत किया, बहुत पैशनेट के साथ शुरुआत किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार जितना भी पैशन क्यों ना रहे, एक बार डिज़ायर पूरी हो जाने के बाद ना इंसान का सब पैशन का धज्जियां उड़ जाती है। तो ऐसे दिख रहा है कि जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को पा लिया होगा, जो भी डिज़ायर पूरा था वो पूरा कर लिया, जब डिज़ायर पूरी हो गया ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर को अजनबी बना दिया। तो आपका पार्टनर तो उसको लिए एफर्ट लेते रहे, उसके लिए मेहनत करते रहे उस रिश्ते में रहने के लिए सब कुछ, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऑन ऑफ करता रहता है आपका पार्टनर के साथ, और पूरी तरह से आपका जो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो ध्यान है ना वो किसी और जगह में है, ठीक है ना। बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हैं वो थर्ड रोमांटिक पार्टी, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है, प्ले गर्ल या तो प्ले बॉय हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पार्टी, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये तो बहुत प्लेयर है यार, मैंने तो प्लेयर का साथ दे दिया, प्लेयर का हाथ दे दिया, ठीक है ना। अब वो वहाँ से निकलना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर निकलना चाहते हैं और एक मौका तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना। नाइट ऑफ वंस, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, हमेशा इस इंसान को अब खुश रखने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ही अच्छे से आप इस इंसान को संभाले थे और आपके तरफ ही ये इंसान आना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया और आपने ना थक गया है इस इंसान से, ठीक है ना। इस रिश्ते से, इस इंसान से आप थक चुके हो पूरी तरह से, अब मुझे नहीं चाहिए ये ऑन ऑफ, तू अपने पास ही रख, इस तरह से बोल के ना आप शायद इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आएंगे, बहुत सारा एक्सक्यूज देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तुम्हारे लिए आज भी पैशनेट हूँ, मैं तुम्हारे लिए आज भी प्यार करता हूँ, ऐसा ऐसा बोल वचन देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वंस। थ्री ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गया है। बात इसलिए नो कॉन्टेक्ट हो गई कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को स्टार्टिंग में तो पहले बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत शो ऑफ किया, लेकिन जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिजायर पूरा हो गया ना, तो वैसे थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और जगह पे मुंह मारने लग गया है। अभी उन दोनों के बीच में भी फोर पार्टी आ गया है, जिसके चलते आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना वो छोड़ के चला गया। और छोड़ के जाने का मतलब ये भी है कि आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसका कोई पास्ट लवर आ गया होगा, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का हाथ और साथ दोनों छोड़ के चल दिया, ठीक है ना। जिससे चलते आपका पार्टनर आज अकेला पड़ चुका है। उनको लगता है कि उन्होंने जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज किया था, ठीक है ना, वो सब बहुत ही एक बेवकूफ़ और बहुत ही ज़्यादा घटिया, मतलब वो था, क्या था, डिसीजन था, जिसके चलते आज आपका पार्टनर खाली हाथ है और भटक रहा है राहों पे, गलियों में घूमता हुआ भटक रहा है, नाक रगड़ते हुए भटक रहा है, ठीक है ना। कोई उसका साथी नहीं मिल रहा है, हमेशा ऑप्शन की तलाश कर रहा है कि कोई तो मिल जाए, कोई तो सच्चा प्यार मिल जाए, ठीक है ना। अभी वो सच्चा प्यार के तलाश में ढूंढ रहा है। और थ्री ऑफ वन, जब आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है इस टाइम पे कि आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार किया, बहुत बातें सुनी, बहुत लंबा टाइम हमने इस इंसान का साथ दिया, हमेशा आपने। और पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि पास्ट में ना ये इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के तो साथ था, फिर भी आपने इस इंसान को प्यार करना नहीं छोड़ा। मतलब एक तरफ से आप जानते हुए भी कि उसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, फिर भी आप इस इंसान को प्यार देते रहे, रिस्पेक्ट देते रहे हैं। आपको लगा था कि एक दिन सबको छोड़ के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, और बहुत ज़्यादा उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको दूरियां दे दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है ना। तो आपने भी इस टाइम पे आपका पार्टनर को बोलते कि आप भी इस टाइम पे ना पूरी तरह से इस इंसान को भुला दिया हो, अपने लाइफ से निकाल फेंक दिए हो, और आपको कोई ज़रूरत नहीं। और अभी आप चाहे वो सोच रहे कि आप अभी घर चेंज करने की सोच रहे हो, जगह चेंज करने के लिए सोच रहे हो, ऐसा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपके साथ जो दूरी आ गई उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आखिर उसके ना गलती के चक्कर में ना आज आप लोग का दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गया। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना साथ मिल रहा है, ना हाथ मिल रहा है, और ना आप रहे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना वो घर का रहे ना घाट का रहे। अभी आपका पार्टनर को लगता है अगर आपके पास आएंगे इस टाइम पे तो आप हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करो, आप बोल दो कि जिसके साथ था ना, जिसके साथ गई
थी तू उसके साथ ही रहे, ठीक है ना, मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे कोई झूठा बंदी या तो बंदा नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे झूठा चीज़ पसंद नहीं। आप पूरी तरह से अपना ऐसे ऐसे डायलॉग मार दोगे कि उसको मतलब गुस्सा आ जाएगा और वो रह नहीं पाएगा, इसलिए भी वो आपसे साथ दूरियां बना के रखा है और वो आ नहीं रहा है आपके पास, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, काफ़ी लंबा टाइम से दूरियां आ गई। अब ये दूरियां आपका पार्टनर को खटक रही है, लेकिन कर भी नहीं क्या सकते वो इंसान, ठीक है ना, कुछ कर भी नहीं सकता। अभी वो दूरियां उसने ही लाया था, उसने ही थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, आपको पीठ दिखा दिया था इस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना। अभी वही पीठ दिखाना, आपको दूरियां देना आज इसके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ये इंसान अकेला है, हर जगह मुंह मारते हुए दिख रहा है, लेकिन कोई भी उसका सच्चा प्यार करने वाला साथी नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि मेरा ना दो दो हाथ में लड्डू लेने के चक्कर में दो दो रिश्ते को चलाने के चलते ना आज एक भी रिश्ता नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने के लिए, उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का पीछा छुड़ा के, पल्ला छुड़ा के किसी और के साथ चलते हुए जी का, उसका अपना पास्ट का गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है ना। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस को दूर करना चाहता है, दूरिया को मिटाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके लाइफ में फिर से एंट्री लिया जाए, कैसे फिर से आपके लाइफ में एंड आपके दिल में फिर से एंट्री लिया जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही ज्यादा दोनों ही अकड़ में रहते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ और सिर्फ पैसे देखकर, स्टेटस देखकर, उसका रुतबे को देखकर आपका पार्टनर ने पैर फिसल गया था, उसके साथ हाथ मिला लिया था, रिश्ता जोड़ लिया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ यूज किया, ठीक है ना, कि क्योंकि उसको हील होना था या तो उसको कोई छोड़ के जाता था, बस मजे करना था, अय्याशी करना था, उसने अय्याशी कर ली। जब पूरी तरह से मजे कर लिया, अय्याशी कर लिया, तो आपका पार्टनर को जब उसने बोला कि मुझे कमिटमेंट दो, तुम मेरे साथ शादी करो या नहीं, आगे बढ़ोगे या नहीं, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पे कह दिया मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता, शादी नहीं कर सकता, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 बहाना दे दिया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना जिसको शादी नहीं करना रहता है ना वो बहाना देता है, अरे फैमिली नहीं मान रहा है, किस्मत में होगा तो मिलेंगे, तो ऐसा ऐसा बहुत बहाना देते हैं जिसको शादी नहीं करना रहता है, ठीक है ना। और जिसको शादी करना रहता है तो कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो शादी करते ही है, ठीक है ना। अभी वो बहाना दे रहा है थर्ड रोमांटिक पर्सन, अरे नहीं नहीं मेरा अगर हम दोनों किस्मत में तो मिल ही जाएंगे, शादी हो जाएगी, मेरा फैमिली नहीं मान रही, ये हो वो है, हम लोग के पास डिफरेंस है, तुम अमीर नहीं हो, तुम गरीब हो, या तो तुम अमीर हो गरीब, ये बहुत ज़्यादा ऐसे उल्टा सीधा बातें कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा बातें छुपा रहा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना पैसे के लालच में आकर एक गलत इंसान के साथ उसने चुन लिया, ठीक है ना। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दबदबा दिखा के रखा था आपका पार्टनर को कि उसके घर लाइफ में घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर को जब उसके साथ रहा तो ये भी रियलाइज हुआ कि वो इंसान के पास, हाँ ठीक है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसे हैं, घर है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन उसका खुद का बनाया हुआ नहीं है, उस इंसान ने खुद से नहीं बनाया था, उसका बाप दादा का प्रॉपर्टी से लेके ये इतना उछल रहा था, फुदक रहा था, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर को ये बात पता चला तो आपका पार्टनर को लगा ये इंसान का कुछ भी नहीं है, आज अगर इसको घर से निकाल दिया ना तो ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सके खिला सकता है मुझे, ये बस अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी को लेकर ताव मार रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा तो मेरा बंदा था जो खुद का मेहनत करके लेके कमाता था, खुद का मेहनत करके पैसे को इनकम किया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको लेकर ये भी सोचता है कि अभी आप सेल्फ लव करने लगो, खुद से प्यार करने लगो, आपको कोई मतलब नहीं है इस इंसान से, इस रिश्ते से, कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम, ठीक है ना। आपको ऐसा भी लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है, पैसे की ना रिश्ते की ना किसी चीज की, ठीक है ना, आपके पास हर चीज है, तो आपको क्या जरूरत है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना किसी की जरूरत नहीं है, आपको इस इंसान की बिल्कुल भी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है इस इंसान को, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर सोच रहा है कि पैसे के लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठा दिया था। आपका पार्टनर ना 100 बातों की एक बात गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना, गोल्ड डिगर है ये इंसान, और गोल्ड डिगर ना किसी का भी नहीं होता, ठीक है ना। आज आपका है तो कल उसके कल किसी और का, ये गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता। इस इंसान से संभल के रहना, ठीक है ना, ये पैसे के खातिर कुछ भी कर सकता है और इसने किया भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के आपके साथ भी रिश्ते को निभाया था, और जब आप पूछते थे कि कहाँ गए हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो हमेशा झूठ बोलता था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में रहता था और आपको बोलता मैं तो जॉब में हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ। आप बोलते थे, फिर से बोलते थे तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो बोलते थे मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ, बेकार हूँ ऐसे, लेकिन उस टाइम पे वो बाइक में घूमता था, पार्कों में घूमता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। इतना झूठ बोला ना आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रह के कि आपको ना पता चल
चलता था कि ये इंसान उसके साथ बाहों में है, उसके साथ घूम फिर रहा है, उसके पास मजे कर रहा है उसके साथ, लेकिन आपको अंदर से दुख लगता था बहुत ज़्यादा, लेकिन आप बोलते भी नहीं थे कि ठीक है ना, आप अपने आप में मान लेते थे। लेकिन एक कितना दिन इंसान मानेगा, कितना दिन इंसान झेलेगा, ठीक है ना। तो आपने भी सोचा है कि एक ही बार में रफा दफा कर देते हैं, एक ही बार में रो धो लेते हैं, उसके बाद घड़ी घड़ी रोज रोज रोने का टेंशन ही नहीं। आपने क्या किया, आपने बहुत ज़्यादा स्मोक किया, ड्रिंक किया, जो भी किया, लेकिन आपने एक ही बार रोया धोया और इस इंसान को पूरी तरह से अपने लाइफ से जैसे दूध से मक्खी निकालते ना, वैसे तरह निकाल के फेंक दिया। आपको लगा कि भले कुछ भी हो जाए, मैं अकेला रह जाऊँ इस जिंदगी में, अकेला गुजारा हो जाए, फिर भी मैं इस इंसान को ना साथ नहीं दूंगा, इसको भी ना लगना चाहिए कि हाँ किस इंसान से पल्ला पड़ा था। आपने पहले तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, ठीक है ना, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी मूड में नहीं सेक्रीफाइस कर। और ये बात देख के आपका पार्टनर जलस भी करते हैं और वो ऐसा भी सोचते हैं आखिर इतना पावर कहाँ से आ गया। आप जब आप इस इंसान के लिए मरते थे, इसका पीछे पीछे घूमते थे, आखिर ऐसा इतना पावर, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, ऐसा सोचते हैं। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, गलतियों को माफी मांगना चाहता है और आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा लफड़ा हो चुका है, एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहता है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि फाइव ऑफ सॉर्ड्स की उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिल तोड़ दिया, धोखा दे दिया, आपका पार्टनर से झगड़ा किया, मारपीट किया, थप्पड़ भी मारा होगा, उस इंसान को बहुत बदतमीजी से पेश आया, बहुत गाली दिया होगा उसको, ठीक है ना, उसको भिखारी बोल दिया होगा, बहुत ऐसे ऐसे बातें बोल दिया होगा आपका पार्टनर को। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ईगो ना सातवें आसमान पे रहता है, दोनों का बहुत अहंकार है, ठीक है ना, दोनों को ही बहुत ज्यादा अहंकार है। पता नहीं किस बात के अहंकार लेके घूम रहा है, इनको तो खुद ही नहीं पता है कि इनको क्या लगता है कि ये दोनों ही इस दुनिया का क्या सबसे बड़ा किंग और क्वीन है। हाँ, तामसेन है क्या ये लोग, इतना बड़े बड़े जो इतने अहंकार लेके घूम रहे हैं ये दोनों ही, तो ये लोग कुछ भी नहीं है। ये अहंकार का जीत नहीं होती है। अहंकार मतलब एक जलता हुआ डाली, और जलता हुआ डाली में कोई भी चिड़िया नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि दोनों अहंकार में ईगो क्लैशेस हो गया है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ब्लेम कर चुका है, गंदी गंदी बातें बोल चुका है, रिश्ते में दरार पड़ गई है, फट गई है, चकनाचूर हो गया। और फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा देने में, चीट करने में, उसका असली रंग दिखाने में बिल्कुल भी रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा। आप तो थे, ये देखो फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है आपका पार्टनर आपके लिए भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको हमेशा गाली दिया, बहुत ही बुरी तरह से रूट पेश आया, आपके साथ रूटनेस हुआ, फिर भी आप इस चीज को माफ कर देते, कोई बात नहीं, मेरा ही टेढ़ा है तो क्या है, मेरा है, चलो इस तरह से माफ कर देते थे। हमेशा रूटनेस को भी आप अपने प्यार समझने लगते थे, आपको लगता था कि चलो इस यार मुझसे प्यार करता है इसलिए इतना रूट रहता है, मुंह फुला के रहता है, लेकिन असली बात तो और ही था, उसका पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा था, जो आपको बहुत लंबे टाइम के बाद पता चला कि अच्छा ये इंसान मुझे इतना टाइम से धोखा दे रहा था, मुझे आज पता चला। और जब आपको पूरी तरह से पता चल गया कि ये धोखेबाज है, ये चीटर है, ये किसी का नहीं हो सकता, तो आपने भी इस इंसान को ना आपने कुछ गाली गलौज नहीं दिया इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर जानते हैं कि आपने उसको कुछ गाली गलौज नहीं दिया। हाँ, गुस्से से अगर आपने बोला होगा, दिल से कभी गाली नहीं दिया होगा, गुस्से से बोल दिया होगा, क्योंकि इस इंसान ने आपको काफी ट्रिगर किया था पास्ट में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको दुनिया की हर एक गाली दिया, चूतिया, साला, धोखेबाज, नीच, कमीना और नालायक और हिजड़ा, सब कुछ बोल दिया होगा उस इंसान ने आपको मुंह पे, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है कि आपको जो गालियां दे रहा था ना, एक्चुअल में वो गालियां आपको नहीं दे रहा था, वो अपने आप को ही दे रहा था, क्योंकि वही है इस लायक, ठीक है ना। आप तो बहुत अच्छे थे, आप तो इसका कितने गलतियों को माने, कितना इसने आपका दिल तोड़ा, फिर भी आपने इसको माफ किया। लेकिन इस टाइम पे ना आपका पार्टनर सोचता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए नफरत है, और एक मतलब एक जगह आपको, आपके दिल में ना बिल्कुल भी वो जगह नहीं बचा। इस इंसान ने ही आपके दिल से जगह इस तरह से गिर गया ना, आपका पार्टनर को तो आपके नजरों से ना ये इंसान गिर चुका है, ठीक है ना, पूरी तरह से गिर चुका है, थोड़ा भी बचा नहीं है, पूरी तरह से गिर चुका है। और गिरेगी भी नहीं, कैसे नहीं गिरेगा, जिसका जैसा हरकत है उस हरकत से तो इंसान ना अपने स्वभाव से, संस्कारों से ही अपना क्या बनाते हैं, रिस्पेक्ट बनाते हैं। उसने अपने स्वभाव संस्कार से ही उसने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा, रिश्ते को धोखा किया, ब्रेक किया, उसने आपको दुनिया की हर एक गाली दिया। तो कौन इंसान ऐसे मतलब एक बार दो बार अलग बात है, रोज रोज का ऐसा नहीं होता है डियर, हमेशा नहीं होता है। एक कमजोर इंसान को भी आप
आप रोज तकलीफ दोगे, एक दिन ना वो कमजोर इंसान भी अपना बदला जरूर लेगा। तो वैसा ही हो गया, आपने भी सोचा कि नहीं इस बार तो मैं इस इंसान को कभी नहीं माफ करूंगा, चाहे मेरा लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको माफ नहीं करूंगा। बस मैंने इसके साथ पूछा छोड़ दिया, इसको मैं याद भी नहीं करना चाहता, इस धोखेबाज को मैं देखना भी नहीं चाहता, इसके ऐसा मन में है आपका, ठीक है ना। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता है कि क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था, मेरे ऐसा हो गया था, मेरा वैसा हो गया था, उसने मुझे पॉलिटिक्स कर दिया, मैंने जाना नहीं, समझा नहीं, मेरे घर वाले ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें गाली दे दिया था, ये वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बोलने वाले हैं। आप अपना इस इंसान का भरोसा मत करना डियर, ये इंसान आपको बहुत बार धोखा दिया और आने वाला टाइम पे भी ये इंसान धोखा ही देगा आपको, क्योंकि जो भी इंसान एक बार धोखा देता है ना वो दोबारा धोखा देने के लिए रत्ती भर भी डरता नहीं। तो कम से कम ये इंसान ने 4-5 बार धोखा दिया, ठीक है ना, आपको एक बार भी नहीं, वो बहुत ज्यादा आपको धोखे में रहा। आप तो बहुत ज्यादा अच्छा इनोसेंट इंसान थे, जो आप इस इंसान को माफ करते रहे, मौका पे मौका देते रहे और ये चौका पे चौका मारते रहे। लेकिन इस बार फिर से आपके पास आना चाहता है, आपके साथ इमोशन का साथ खेलना चाहता है, आपको फिर से अपने मतलब बातों से उलझा करना, आपका फायदा उठाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है तो क्या है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, क्या फॉलो करना चाहिए इनको। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया ट्रस्ट। आप ट्रस्ट कीजिए पर खुद पे कीजिए, यूनिवर्स पे कीजिए। ब्लेसिंग्स के रूप में क्या है आपके लिए, तो ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए है द रिपनेस। ओके, ट्रस्ट आपको गाइडेंस में आया है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कीजिए, खुद से ट्रस्ट कीजिए, नहीं दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। खुद पे ट्रस्ट कीजिए, खुद के भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट कीजिए कि आप अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान के साथ अगर कुछ गलत भी होता है ना, बुरा भी होता है ना, तो भी अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचिए आप, ठीक है ना। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए और बिंदास होके इस जीवन को जिए, ठीक है ना। कोई भी टेंशन मत लीजिए, धोखे देने वाले के लिए, जो आपको छोड़ के गया, आपको त्याग दे दिया, आपके लिए आपको इतना भला बुरा कहा, इतना दुख दिया, उसके लिए आप तड़प रहे हो, उसके लिए आप रो रहे हो, लालत है ऐसी जिंदगी में फिर तो आपको, ठीक है ना। आप उस इंसान को पहली फुर्सत में भुला दो। और वो भोलेनाथ बोलते भी हैं, जिस औरत को ज्यादा गुस्सा आता है, जो अकड़ में रहता है ना, वैसे औरत के जल्द से जल्द ही उस औरत से पीछा छुड़ाना चाहिए, ठीक है ना। जलते हुए डाली में कोई नहीं बैठना चाहता है। तो जो दुनिया चाहे जो भी होला, आप अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को प्यार रखिए, अपनी खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ओके, और रिपनेस बता रहा है, ब्लेसिंग्स के तौर पे रिपनेस बता रहा है कि आपको आने वाला टाइम पे हर एक सपना आपका पूरा होगा, हर एक सपना आपका, घर, गाड़ी, दुकान, बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हो, हर एक सपना पूरा होगा। आपका सपना पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, बस आपको भरोसा करना है, आपको ड्रीम जो भी सपने हैं उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। ब्लेसिंग्स के तौर पे ये आया कि आने वाला टाइम पे आपका हर एक सपना पूरा हो जाएगा, आप लग्जरी लाइफ जियोगे, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।